हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 में स्टेटिस जेकी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर कौन सा प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ठीक है, पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है तो आप लोगों को पता होगा कहाँ स्थित है, तो इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इक्वेडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये किस देश का है, ये जापान का है। कहाँ का, ये जापान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो ये वार्सेजेज, ठीक है, ये कौन सा नहीं है, तो वार्सेजेज, ठीक है, वार्सेजेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है हमको देखना है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। इटाना क्या है, इटली है, ठीक है, इटाना क्या है, इटली सही है, ठीक है। फ्यूजीयामा जापान में है, ये भी सही है। पोपा, ठीक है, ये म्यांमार में, ये भी सही है। और ये क्या है, ठीक, काकाटोआ, ठीक है, क्राकाटोआ मलेशिया, तो ये जो है ये सम्मिलित नहीं है, काकाटोआ मलेशिया में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, ये कौन से महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा, ये माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो इसकी बात करें हम तो कौन सा नहीं है, तो किलिमंजारो, ठीक है, कौन सा ये नहीं है, तो किलिमंजारो जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सुनामी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको पता है सुनामी किसकी वजह से आती है, भूकंप की वजह से आती है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो जापानी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तरल पदार्थों से होकर गुजर सकने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है। तो तरल पदार्थों से होकर गुजर सकने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है, तो यस, ठीक है, भूकंपीय लहर कौन सी है, तो यस लहर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो रिएक्ट स्केल, ठीक है, रिएक्ट स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्ट स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो वो किसके मापने के लिए किया जाता है, तो तरल का घनत्व, ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है, तरल का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा भूकंपी तरंगों को, ठीक है, तो किसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, भूकंपी
तरंगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिस्मोग्राफी, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, सिस्मोग्राफी किसका वैज्ञानिक है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, तो ये किसका विज्ञान है, तो ये भूकंप का, ठीक है, ये किसका है, ये भूकंप का। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा कौन सी है, तो ये भूकंप है, ठीक है, भूकंप है, ठीक है। अनुमानीय प्राकृतिक कौन सा है, ये आपदा भूकंप है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कभी ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो द्रवीभूत शैल कहलाता है तो क्या कहलाता है, वो मैग्मा, ठीक है, मैग्मा, जो कि लावा होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो वो किस में रहता है, वो नीचे रहता है, पृथ्वी मतलब द्रवीभूत शैल कहते हैं, कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ज्वालामुखी रिंग, ठीक है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा, ठीक है, किस महासागर से संबंधित है। तो ये किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो कहाँ पे है ये, तो क्यूजी यामा में। कहाँ पे है ये, तो क्यूजी यामा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ओल्गा नदी, ठीक है, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ये कैंपियर सागर में गिरती है। तो यहाँ पे कहाँ पे गिरती है, ऑप्शन नंबर बी कैंपियर सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी जानी जाती है, तो राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी राइन नदी जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है, तो किस ज्वालामुखी में उद्गार होती है, तो जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जागृत ज्वालामुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये, तो ये प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो ये इक्वेडोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इक्वेडोर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर डी ओल्गा, ठीक है, और ओल्गा नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ओल्गा नदी है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, 25-25, इसकी लंबाई क्या है, 25-25 है, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी 2 बार पार करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जायरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की
जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कौन सी है? तो वो राइन नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी कहाँ बहती है? तो आप लोगों को पता होगा कि सीन नदी कहाँ पे बहती है। तो सीन नदी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी कहाँ गिरती है? तो आप लोगों को पता होगा कि नील नदी कहाँ गिरती है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी कहाँ पे गिरती है? तो ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैंपियर सागर, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैंपियर सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैंपियर सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? तो बोलगा, ठीक है, बोलगा नदी कैंपियर सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी बोलगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? रोम, ठीक है, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम या इटली किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के, ऑप्शन नंबर डी टाइबर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो यही तक था। तो 30 आप लोगों के आपको अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को लाइक करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूपी 8080 अब की बार पार 90+ पार, ठीक है, अब की बार 90+ पार के